जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके लिए एक बेहद बड़ी खबर लेकर आए हैं। बजट 2026 पेश हो चुका है, लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि बजट कितना बड़ा है। असली सवाल यह है कि आपकी जेब पर इसका असर क्या पड़ेगा। क्या इस बार रसोई का खर्च घटेगा या बढ़ेगा? पेट्रोल डीजल सस्ता होगा या फिर महंगाई और बढ़ेगी? मोबाइल, कार, घर, सोना, आखिर कौन कौन सी चीज़ें होंगी सस्ती और किन चीज़ों पर लगेगा महंगाई का तगड़ा झटका? सरकार ने बजट 2026 में कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जो सीधे आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े हैं। कुछ फैसले आपको खुश कर देंगे तो कुछ फैसले सुनकर आप कहेंगे ये क्या हो गया। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्या हुआ सस्ता, क्या हुआ महंगा, और सबसे ज़रूरी, बजट 2026 से आम आदमी को फ़ायदा हुआ या नुकसान। नमस्कार दोस्तों, DPL न्यूज़ में आपका स्वागत है। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बड़ी खबर आपको बता दें, बजट 2026 क्या सस्ता और क्या हुआ महंगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए केंद्रीय बजट पेश किया। इस केंद्रीय बजट 2026 में सरकार ने एक तरफ मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट और ग्रीन एनर्जी को राहत दी है, तो दूसरी तरफ शेयर बाजार से जुड़े निवेश और कुछ गतिविधियों को महंगा किया है। सरकार ने कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 17 दवाओं पर बेसिक कस्टम ड्यूटी हटा दी है, जिससे भारतीय बाजार में ये दवाएं सस्ती हो जाएंगी। इसके अलावा 7 दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए विदेश से मंगवाई जाने वाली दवाइयों पर भी सरकार ने ड्यूटी हटा दी है। यही नहीं, सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर पैनल और ग्रीन एनर्जी उत्पादन से जुड़े कुछ उपकरणों पर भी ड्यूटी कम की है। आपको बता दें, इसका सीधा असर आम उपभोक्ताओं, मरीजों, निवेशकों और उद्योगों पर पड़ेगा। आपको बता दें कि बजट में हालांकि टैक्स को लेकर कोई रियायत नहीं दी गई है और ना ही बड़ा ऐलान किया गया है। सरकार ने दावा किया है कि यह बजट विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में काफ़ी अहम साबित होगा। आपको बता दें, भारत अमेरिका की तरफ से लगाए गए 50% टैरिफ का सामना कर रहा है और साथ ही वैश्विक अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। इसे देखते हुए इस बजट पर लोगों की खास निगाह थी। इलाज और दवाइयाँ सस्ती, आइए जानते हैं। केंद्र सरकार ने इस बजट के जरिए कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों और उनके परिवारों पर इलाज के खर्च के बोझ को कम करने की कोशिश की है। बजट में कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 17 लाइफ सेविंग दवाइयों पर बेसिक कस्टम ड्यूटी पूरी तरह खत्म कर दी गई है। इसके अलावा 7 दुर्लभ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली आयातित दवाओं और स्पेशल फूड पर भी टैक्स नहीं लगेगा। आइए जानते हैं घरेलू मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट पर राहत। माइक्रोवेव ओवन के कुछ जरूरी पुर्जों पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। सी फूड्स एक्सपोर्ट्स के लिए ड्यूटी फ्री इनपुट की सीमा 1% से बढ़ाकर 3% कर दी गई है। लेदर, सिंथेटिक जूते और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में भी ड्यूटी फ्री इनपुट और समय सीमा को बढ़ाया गया है। इससे इनके सस्ते होने की संभावना है। न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए आयात होने वाले उपकरणों पर 2035 तक कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। आइए जानते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर और ग्रीन एनर्जी सस्ते होने की संभावना। सरकार ने बिजली से चलने वाली गाड़ियों, सोलर पैनल और ग्रीन एनर्जी उत्पादन पर भी टैक्स कम करने का प्रयास किया है। लिथियम आयन बैटरी स्टोरेज सिस्टम से जुड़े कई इनपुट्स को कस्टम ड्यूटी से छूट दी गई है। सोलर पैनल बनाने में इस्तेमाल होने वाले सोलर ग्लास के कच्चे माल, सोडियम एंटीमोनेट पर भी ड्यूटी हटा दी गई है।
इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर एनर्जी और बैटरी सेक्टर में उत्पादन लागत घट सकती है। हालांकि ये फ़ायदा ग्राहकों तक पहुंचेगा या नहीं, ये कंपनियों की नीतियां निर्धारित करेगी। दरअसल इन बदलावों से उत्पादन लागत तो घटेगी, लेकिन ग्राहक मूल्य घटेगा या नहीं, ये फैसला कंपनियां लेंगी। आइए जानते हैं पर्सनल इंपोर्ट और विदेश खर्च पर भी राहत। निजी इस्तेमाल के लिए विदेश से मंगवाए जाने वाले सामान पर कस्टम ड्यूटी 20% से घटकर 10% कर दी गई है। यानी विदेश से मंगवाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक या गिफ्ट आइटम अब पहले से सस्ते पड़ सकते हैं। विदेश यात्रा के टूर पैकेज पर स्रोत पर कर संग्रह TCS को 5% या 20% से घटाकर फ्लैट 2% कर दिया गया है, वह भी बिना किसी लिमिट के। इसी तरह विदेश में पढ़ाई और इलाज के लिए भेजे जाने वाले पैसों पर 10 लाख रुपए से ज़्यादा की रकम पर TCS अब 5% की जगह 2% लगेगा। इससे घूमने के लिए या पढ़ने के लिए विदेश जाने वाले भारतीयों को कुछ राहत मिल सकती है। आइए जानते हैं क्या क्या महंगा हुआ। शेयर बाजार में ट्रेडिंग करना पहले से कुछ महंगा हो जाएगा। सरकार ने फ्यूचर्स ट्रेडिंग पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शंस टैक्स 0.0% 2 से बढ़ाकर 0.05% कर दिया गया है। ऑप्शंस प्रीमियम पर प्रतिभूति लेन देन कर STT 0.1% से 0.15% और ऑप्शन एक्सरसाइज पर 0.125% से 0.15% कर दिया गया है। इससे फीचर्स और ऑप्शंस सेगमेंट्स में ट्रेडिंग करना महंगा होगा। कंपनियों के शेयर बायबैक पर प्रोमोटर्स के लिए टैक्स स्ट्रक्चर सख्त किया गया है। अब प्रोमोटर्स को कैपिटल गेन टैक्स के साथ अतिरिक्त टैक्स भी देना होगा, जिससे बायबैक के जरिए मुनाफा निकालना कम आकर्षक हो सकता है। कुछ केमिकल्स जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कुछ उपभोक्ता सामानों पर पहले मिलने वाली कस्टम ड्यूटी छूट कर दी गई है। आपको बता दें, इन पर अब 7.5% तक बेसिक कस्टम ड्यूटी लगेगी, जिससे इनका लैंडेड कॉस्ट बढ़ेगा। रसायनों के महंगे होने का असर इनसे बनने वाले उत्पादकों की कीमतों पर पड़ सकता है। यानी कुछ मिलाकर बजट 2026 में मिनरल्स, स्क्रैप, शराब महंगे हुए हैं, जबकि लेदर, कपड़ा, सिंथेटिक फुटवियर, विदेशी यात्रा, कैंसर की 17 दवाएं, माइक्रोवेव ओवन, एयरक्राफ्ट निर्माण से जुड़ी चीज़ें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, शुगर की दवाई वगैरह सस्ते होने की उम्मीद है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण के विश्लेषण से साफ है कि इस बार सरकार ने उत्पादन और उपभोग को सस्ता करने के साथ साथ वित्तीय लेन देन को महंगा करने का रास्ता चुना है। बजट के बाद महंगे होने वाले उत्पादों गतिविधियों में शेयर बाजार का फ्यूचर्स ऑप्शंस कारोबार शामिल है, क्योंकि प्रतिभूति लेन देन कर को बढ़ाया गया है। वहीं शराब, स्क्रैप, खनिज और तेंदुपत्ता की बिक्री पर स्रोत पर कर संग्रह बढ़ने से इन क्षेत्रों में लागत ऊपर जा सकती है। बजट के बाद इलाज के खर्च में कमी, विदेश यात्रा व शिक्षा पर कम टैक्स और रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले कई इलेक्ट्रॉनिक्स व ऊर्जा संबंधित उत्पादों के साथ सस्ते होने की संभावना है। ऐसी ही डेली अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें DPL न्यूज़ और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।